अगर जुल्मों सितम के खिलाफ बोलना और अपने हक की बात उठाना, अपने जनता के हक की बात उठाना अगर बगावत है तो समझो हे बालेंद्र हम बागी हैं। यह बात हम नहीं कह रहे, नेपाल के मधेश से निकलने लगा है, लेकिन सीधे सीधे कहे तो मधेश के इलाकों से भी वही डायलॉग प्रचलित हो रहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सरकार आवारा हो जाती है। अरे जनता से ही सब कुछ है, जब जनता दर्द में तड़पेगी, चटपटाएगी तो जनता बगावत के मूड में आ जाएगी। इसलिए हे बालेंद्र सरकार, आप नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसी जनता ने आपको हीरो बनाया है, इसलिए इस जनता के दर्द को समझिए, निस्तानाबूद कर दीजिए तस्करों को, माफियाओं को, नशा के सौदागरों को, लेकिन आम जनता के साथ वह व्यवहार कीजिए जो एक शासक, एक प्रशासक, एक नेता, एक प्रधानमंत्री कहता है। जनता को राहत दीजिए हे बालेंद्र सरकार। सिर्फ यही नहीं, बालेंद्र सरकार के अपने सांसद भी अब विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। बालेंद्र सरकार के कई सांसद अब 100 रुपया पर भंसार के खिलाफ निश्चित रूप से नहीं सरकार के विरुद्ध नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने बड़े ही शालीनता से गृह मंत्री से मिलकर उन्होंने इस 100 रुपए के भंसार को समाप्त करने की पहल की है और कहा है कि यह जनता के हित में नहीं है। देश की जनता ने साफ साफ कहा है कि हे बालेंद्र, पूरे के पूरे मधेश में लगभग विपक्ष का सफाया करके आपको प्रधानमंत्री बनाए, इसलिए कि हमारे दुख को दूर कर सके, ना कि 100 रुपया कीमत के सामान पर भंसार लगाकर हमारी मां बहनों को, हमारे रिश्तों पर आप प्रहार करें। तो निश्चित रूप से असर अब दिख रहा है। आपको बता दें कि पूरी खबर क्या है, क्यों बगावत अब छिड़ने लगी है। क्योंकि जब जुल्म बढ़ जाए, जुल्म सितम बढ़ जाए, बात जब सरकार की मनमानी की आ जाए तो जनता के पास एक ही हथियार होता है, आंदोलन। और उनका नेता जब जनता को समझ लेता है कि अब यही जनता जिसने हमें तख्तो-ताज दिलाया है वो बगावती मूड में है, तो फिर वो नेता जनता के साथ खड़ा हो जाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों नहीं रहे। पहले जानिए खबर क्या है। नेपाल भारत सीमा पर नेपाल में 100 रुपया मूल्य तक के सामान पर भी कस्टम ड्यूटी अनिवार्य करने के सरकारी फैसले ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। मधेश क्षेत्र से चुने गए सत्ताधारी दल के कई सांसदों ने इस फैसले पर खुलकर असंतोष जताया है और सरकार से तत्काल पुनर्विचार की मांग की है। सांसदों का कहना है कि इस कठोर प्रावधान का सबसे ज्यादा असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम लोगों पर पड़ा है, जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से छोटे मोटे सामान लाते हैं। उनका तर्क है कि तस्करी पर रोक जरूरी है। जी हां, तस्करी पर रोक जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर आम नागरिकों को परेशान करना कतई उचित नहीं है। सिरहा 4 से सांसद तपस्वर यादव ने गृह मंत्री सुदून गुरुंग से मुलाकात कर सीमा पर सहूलियत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का गहरा और ऐतिहासिक संबंध रहा है, ऐसे में इस तरह की सख्ती से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं सिरहा 2 से सांसद शिवशंकर यादव ने भी सीमा क्षेत्र में लोगों की हो रही परेशानियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संगठित तस्करी से कुछ जगहों पर प्रशासन की मिलीभगत, जी हां, संगठित तस्करी में कुछ जगह प्रशासनों की मिलीभगत है, जबकि आम नागरिकों को सख्ती का पालन करना पड़ रहा है। 2 रुपया 4 रुपया 2 किलो 4 किलो लेकर जाते दृश्य मुझे याद है। याद कीजिए 2012, 10, 11, 12, 13, 14 का वो दौर। 1 किलो सरसों तेल का डिब्बा टाइट तोड़ के फेंक देता था और बोरा का बोरा ट्रक पास हो जाता था। खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में संतुलित और व्यवहारिक समाधान निकालने की मांग की है। मधेश के अन्य सांसदों ने भी इस फैसले को लेकर पार्टी और सरकार के भीतर चर्चा तेज कर दी है। उनका मानना है कि तस्करी, नशीले पदार्थों और अवैध गतिविधियों पर सख्ती जरूरी है, लेकिन घरेलू उपयोग के सामान पर कुछ राहत दी जानी चाहिए। इधर इस फैसले के विरोध में मधेश के युवाओं ने काठमांडू के मैती घर में प्रदर्शन किया। जी हां, प्रदर्शन भी हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इस प्रावधान को तत्काल वापस लेने की मांग की और चेतावनी भी दी है। यदि निर्णय नहीं बदला तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में इस मुद्दे को लेकर असंतोष लगातार बढ़ रहा है, जिससे सरकार पर दबाव भी बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन सीधे सीधे कहे तो मधेश के इलाकों से भी वही डायलॉग प्रचलित हो रहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो सरकार आवारा हो जाती है। अरे जनता से ही सब कुछ है, जब जनता दर्द में तड़पेगी, चटपटाएगी तो जनता बगावत के मूड में आ जाएगी। इसलिए हे बालेंद्र सरकार, आप नए प्रधानमंत्री बने हैं, इसी जनता ने आपको हीरो बनाया है, इसलिए इस जनता के दर्द को समझिए, निस्तानाबूद कर दीजिए तस्करों को, माफियाओं को, नशा के सौदागरों को, लेकिन आम जनता के साथ वह व्यवहार कीजिए जो एक शासक, एक प्रशासक, एक नेता, एक प्रधानमंत्री कहता है। जनता को राहत दीजिए हे बालेंद्र सरकार।